Hello everyone, let's continue with the divide and conquer. Divide and conquer. Divide and conquer. So we know that to solve a problem there can be the different approach, right? To solve a problem there can be different approach. Approach किस तरह की हो सकती है? That can be the divide and conquer approach. कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकती है. That can be divide and conquer, or that can be the greedy approach, or that can be the dynamic approach, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग वी कैन से. ठीक है, डायनेमिक प्रो. तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, बट किस मेथड से टाइम कम लग रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे. अगर ग्रीडी मेथड से बेटर सॉल्यूशन मिल रहा है तो ग्रीडी प्रेफर करेंगे. डायनेमिक से बेटर सॉल्यूशन मिल रहा है तो डायनेमिक प्रेफर करेंगे. और डिवाइड एंड कंकर से बेटर सॉल्यूशन है तो डिवाइड एंड कंकर प्रेफर करेंगे. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिवाइड एंड कंकर. तो डिवाइड एंड कंकर के केस में क्या होगा वो डिस्कस करेंगे. तो डिवाइड एंड कंकर के केस में ये होता है, फर्स्ट थिंग डिवाइड. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डिवाइड. डिवाइड का मतलब क्या होगा, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सम सब प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो क्या करना है, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग डिवाइड करेंगे गिवन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में. सेकंड थिंग डिवाइड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये कोई प्रॉब्लम है दैट इज एस ऑफ 100, राइट. तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट इज एस ऑफ 50, एस ऑफ 50. अगेन क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एस ऑफ 25, एस ऑफ 25, एस ऑफ 25. इसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एस ऑफ 25 एंड एस ऑफ 25, राइट. कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक प्रॉब्लम का साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है और उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए, राइट. तो तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. तो कहने का मतलब था कि किसी प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है सब प्रॉब्लम्स में. अब डिवाइड कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद कंकर करेंगे. कंकर द सब प्रॉब्लम टू फोर्स द सॉल्यूशन बाय कॉलिंग रिकर्सिवली. इफ सब प्रॉब्लम इज स्मॉल देन रिटर्न द सॉल्यूशन. तो सेकेंड थिंग कंकर. कंकर का मतलब क्या है, कंकर का मतलब ये है कि हम सब प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो चुकी है, अब उनके क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो सब प्रॉब्लम्स के क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन. ठीक है, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. और सॉल्यूशन कब मिलेगा, इफ प्रॉब्लम इज स्मॉलर देन रिटर्न द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. जब प्रॉब्लम स्मॉल हो जाएगी तो उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट. इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? यस, क्लियर, ओके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कंकर किया. कंकर का मतलब जो सब प्रॉब्लम्स मिली थी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, हर एक सब प्रॉब्लम का क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज कंबाइन, डिवाइड एंड कंबाइन. सो हियर लास्ट स्टेप इज कंबाइन. कंबाइन क्या करना है, दैट कंबाइन द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू गेट द ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन. डिवाइड करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. क्या कंबाइन करेंगे, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे. ठीक है, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे. क्या मिल जाएगा उससे, ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. वहाँ से मिल जाएगा हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ठीक है, तो वहाँ से और ओरिजिनल प्रॉब्लम का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो ये क्या है, दिस इज द स्टोरी ऑफ डिवाइड एंड कंकर. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
ये डिवाइड एंड कंकर की स्टोरी है। इसका कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन क्या रहेगा, डिवाइड एंड कंकर। तो डिवाइड एंड कंकर का कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड एंड कंकर, हियर इट इज ए पी क्यू। ये क्या कर दिए, कुछ पैरामीटर पास कर दिए। ए क्या है, कोई एरे है, पी क्या है, उसका स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग इंडेक्स हो गया, राइट। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट थिंग, इफ स्मॉल स्मॉल ए पी क्यू, ए पी क्यू क्या करेंगे, रिटर्न सॉल्यूशन, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन ऑफ ए पी क्यू। ए पी क्यू जो प्रॉब्लम थी उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे। एल्स अगर प्रॉब्लम क्या है, बड़ी है, एल्स क्या करेंगे, एल्स डिवाइड करेंगे, एम इक्वल टू डिवाइड, मिडल निकाल लेंगे उसका, एम इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड किसको करेंगे, डिवाइड ए पी क्यू, ठीक है, डिवाइड ए पी क्यू, इसको डिवाइड कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड एंड कंकर ए पी एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड एंड कंकर फिर से कॉलिंग कर देंगे यहाँ पे। और ए क्या है, एरे है, ये स्टार्टिंग हो गया, और कहाँ तक जाएंगे, डिवाइड करने के बाद मिडल तक जाएंगे। और दूसरा पोर्शन क्या बच जाएगा, एक पोर्शन, मान लीजिए ये प्रॉब्लम थी तो डिवाइड किया तो एक पोर्शन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पी से लेके और कहाँ तक, मिडल तक जाएंगे। और इस केस में क्या हो गया, मिडल प्लस वन से लेके क्यू क्यू तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, इट इज डिवाइड एंड कंकर ए एम एम प्लस वन, जस्ट ए मिनट, ए एम प्लस वन एंड क्यू, ठीक है। और फाइनली क्या कर देंगे, ये बन गई स्टोरी, ठीक है। तो फाइनली ये क्या है, दिस इज द कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिवाइड एंड कंकर, this is what the control abstraction of divide and conquer. Is it clear? कहाँ से, okay, so here it is a divide and conquer, डिवाइड एंड कंकर की बात कर रहे हैं। डिवाइड एंड कंकर के केस में क्या होगा, डिवाइड द सब प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कंकर में क्या होगा, पहला काम क्या है, डिवाइड करना, कोई प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करना, किस में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ 100 कोई प्रॉब्लम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एस ऑफ 50, एस ऑफ 50। उसके बाद क्या कर दिया, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एस ऑफ 25, एस ऑफ 25, यहाँ पे भी एस ऑफ 25, एस ऑफ 25 एंड सो ऑन। क्या कर सकते हैं, किसी सब प्रॉब्लम्स में क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, राइट। ओके, उसके बाद क्या होगा, कंकर करेंगे। कंकर का मतलब कोई सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और सब प्रॉब्लम अगर स्मॉल है तो क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो फाइंड आउट किया था, मतलब हर एक सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाल लिया हमने, और उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्या, डिवाइड एंड कंकर।
और डिवाइड एंड कंकर को कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये इसका क्या रहेगा, कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड एंड कंकर यहाँ से कॉल हो रही है, पैरामीटर क्या रहेगा, ए कोई एरे है, ये एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, इफ स्मॉल ए पी क्यू, ये जो पैरामीटर पास किए थे और यहाँ से ये क्या है, स्मॉल है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ ए पी क्यू का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एल्स क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम क्या है, लार्ज है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे और एम में स्टोर करा देंगे, एम क्या है, मिडल हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, मान लीजिए दो पार्टीशन बना दिए इसके, तो एक पार्टीशन ये हो गया, दूसरा पार्टीशन ये हो गया। तो पहले इस वाले पे कॉलिंग करेंगे, डिवाइड एंड कंकर, तो इस पे कॉल करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर होंगे, एरे ए होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका पी होगा, एंडिंग पॉइंट उसका एम होगा, यानी कि मिडल तक चले गए। ये स्टार्टिंग एरे था ना, तो इसके दो पार्ट्स कर दिए, तो मिडल तक चले गए। और नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइड एंड कंकर, अब ये इस वाले पोर्शन में क्या होगा, मिडल प्लस वन वाला एलिमेंट होगा ना, मिडल प्लस वन, और लास्ट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये लास्ट इंडेक्स हो गया, ये पी स्टार्टिंग इंडेक्स था, ये मिडल हो गया, तो मिडल प्लस वन क्या हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स हो गया जहां से हम स्टार्ट करेंगे इस केस में। एंड फाइनली ये क्या है, दिस इज द कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर और नॉट क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, ए पी क्यू, हाँ वही जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी उसी के पैरामीटर। ठीक है, ठीक है। देन हाउ टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग द डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का यूज करके फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी हाउ टू फाइंड time complexity time complexity of problem using divide and conquer। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर का यूज करके कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में क्या रहेगा, मान लीजिए कि कोई कोई प्रॉब्लम है और उसमें क्या होंगे, देर विल बी एन एलिमेंट्स। एन अगर अगर एलिमेंट है तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया, डिवाइड क्या कर दिया, दो प्रॉब्लम्स, दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज टी ऑफ, हियर वी कैन से एन बाई टू। पहले क्या था, साइज एलिमेंट्स कितने थे, एन थे, अब एक पार्ट में क्या आ गए, एन बाई टू, दूसरे पार्ट में भी क्या हो गए, दैट इज एन बाई टू। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी एन बाई टू हो गए, और उसके बाद क्या हो गया, इनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर लेंगे। मान लीजिए कि इनका सॉल्यूशन मिल गया हमें, तो क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है जी, कंबाइन कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टोरी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टोरी ये रहेगी कि अगर टोटल एन एलिमेंट थे तो मान लिया कि टोटल टाइम क्या लग रहा था, टी ऑफ एन। ठीक है, एन अगर एलिमेंट्स थे तो टोटल कितना टाइम लग रहा था, दैट इज टी ऑफ एन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नेक्स्ट थिंग ये है कि एन अगर क्या है, स्मॉल है, इफ एन इज स्मॉल, इफ एन इज स्मॉल, तो कितना टाइम लगेगा, इट इज ऑर्डर ऑफ वन। एन अगर स्मॉल होगा तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ एन इज बिगर, है ना, एन इज लार्ज, एन इज लार्ज, ओके,
n अगर लार्ज है तो क्या करेंगे, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का टाइम क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया f1 डिवाइड करने का टाइम। उसके बाद यहाँ पे कितना n एलिमेंट्स के लिए t टाइम्स लग रहा था, तो n/2 के लिए कितना लग जाएगा, दैट इज t ऑफ n/2, राइट ना, t ऑफ n/2। और इसके लिए भी क्या लग जाएगा, t ऑफ n/2, राइट। n के लिए कितना लग रहा था, मान लीजिए टोटल t टाइम लग रहा था, तो इसके लिए t ऑफ n/2 लग जाएगा, इसके लिए t ऑफ n/2 लग जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन करेंगे, इनका सॉल्यूशन मिल गया और कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, दैट इज f2, अज्यूम f2। तो यहाँ पे ये f2 ऑफ n हो गया कंबाइन करने का टाइम, और ये क्या था, f1 ऑफ n डिवाइड करने का टाइम हो गया। अब टोटल टाइम कितना लग जाएगा वो देख लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, लेट्स सी। टोटल टाइम ऐसे ही निकालेंगे ना कि पहले तो मुझे बता दो यहाँ तक क्लियर है या नहीं। यस, क्लियर, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? लार्ज के केस में अलग अलग केस बनेंगे ना, डिवाइड करने का टाइम लगेगा, उसको मैंने बोल दिया f1 ऑफ n। फिर n अगर एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे t टाइम लग रहा था टोटल, और n/2 होंगे तो t ऑफ n/2 टाइम लग जाएगा दोनों के लिए, दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया ना। और फिर कंबाइंड टाइम, ये कंबाइंड टाइम हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब देखते हैं कि टोटल कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो वी कैन से इट इज t ऑफ n इज द टोटल टाइम इफ देर आर n एलिमेंट्स, and here we can say if it will take order of one time, if it will take order of one time if n is small, if n is small, n अगर स्मॉल होगा तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लग जाएगा। और n क्या है, अगर लार्ज है तो उस केस में कितना टाइम लग जाएगा, उस केस में ये टाइम लग जाएगा भाई, एक तो डिवाइड एंड कंबाइन का f1 प्लस it is f1 of n, just a minute, f1 of n प्लस नेक्स्ट क्या लग जाएगा, t ऑफ n/2 टाइम ये, और t ऑफ n/2 टाइम इसके लिए, t ऑफ n/2 टाइम्स प्लस t ऑफ n/2 टाइम्स, और प्लस में क्या लग जाएगा, f2 ऑफ n, f2 ऑफ n लग जाएगा। ये क्या था, ये था कंबाइंड टाइम, ठीक है। कब, इफ n इज लार्ज, अगर n लार्ज होगा तो ये ऐसे टाइम लगेगा, राइट। और ये फाइनली क्या बन गया, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन, ये हो गया रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब ये रिकरेंस रिलेशन को थोड़ा और बेटर ढंग से लिखें तो क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना कि t ऑफ n इक्वल टू, t ऑफ n इक्वल टू, इट इज t ऑफ n/2 और t ऑफ n/2, 2t n/2, 2t n/2 प्लस ये f1 डिवाइड करने का टाइम और f2 कंबाइन करने का टाइम, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया मान लीजिए कि f ऑफ n टाइम लग रहा है, ठीक है। डिवाइड, ये क्या हो गया, f ऑफ n डिवाइड एंड कंबाइन टाइम, तो क्या बोल दिया, f ऑफ n, राइट। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि t ऑफ n इक्वल टू 2t n/2 प्लस f ऑफ n, राइट। तो यहाँ पे 2t n/2 ये आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2 है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम कितनी है भाई, एक प्रॉब्लम, इसकी सब प्रॉब्लम एक, और एक ये होगी दो, दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था ना, तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद
ये जो n/2 है, n/2 ये क्या बताएगा? साइज ऑफ ईच प्रॉब्लम, ईच सब प्रॉब्लम, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, ये साइज बताएगा किसका? ईच सब प्रॉब्लम का। ये सब प्रॉब्लम है, इसका साइज कितना है? n/2। इसका साइज कितना है? n/2। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। और ये f ऑफ n है, ये क्या होगा? दैट इज द डिवाइड एंड कंबाइन टाइम। ये क्या रहेगा? डिवाइड एंड कंबाइन टाइम। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है? ओके। संदीप क्लियर? ओके फाइन। सो ये हो गया। अब इसको थोड़ा और जर्नलाइज करें ना, तो क्या कह सकते हैं? इसको थोड़ा और जर्नलाइज अगर करें तो ऐसा बोला जा सकता है ना कि टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी ऑफ एन बाय बी प्लस एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा? ए क्या बताएगा? ये जो 2 बता रहा है वही काम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, ये बताएगा नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद n बाई बी क्या होगा? बताना जरा, n बाई की बी क्या होगा? ये क्या बताएगा? हाँ, इट विल टेल अबाउट द साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। ठीक है, और एवरी सब प्रॉब्लम, हर एक सब प्रॉब्लम का साइज बताएगा, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट ये क्या बताएगा? एफ ऑफ एन। हाँ, तो ये क्या होता है? दैट इज डिवाइड एंड कंबाइन टाइम। राइट, तो इसका मतलब अब इस तरह के जो रिकरेंस रिलेशन होंगे जिसमें क्या होगा? 2t n/2, कुछ डिवाइड होगा, राइट, प्लस में कुछ कंबाइंड टाइम लगेगा। इस तरह की प्रॉब्लम से इस तरह के रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व किया जाएगा। ये वाले जैसे टी ऑफ n इक्वल टू ए टी ऑफ n बाई बी, n बाई समथिंग होगा, है ना, और उसके बाद कंबाइंड डिवाइड एंड कंबाइंड टाइम लगेगा। ये वाले रिकरेंस रिलेशन किस मेथड से सोल्व करना इजी होगा? सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट इनको सोल्व करना किस मेथड से ज़्यादा बेटर रहेगा? दैट विल बी सोल्व बाय द मास्टर मेथड। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे किससे? मास्टर मेथड की हेल्प से। और मास्टर मेथड की हेल्प से मैक्सिमम टाइम एग्जाम में अपने को क्या मिलता है? इस तरह के रिकरेंस रिलेशन मिलते हैं जो कि n/2 की n/b की फॉर्म में होते हैं, राइट, ए ऑफ टी n/b की फॉर्म में होते हैं। इस तरह के रिकरेंस रिलेशन अपने को एग्जाम्स में मिलते हैं और उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू कैन सॉल्व दैट वन इन maximum half minutes, maximum, that is 20 second or 30 second. Okay, so is it clear till this part? Okay, so okay, now we'll discuss about the मास्टर मेथड। ठीक है, मास्टर मेथड डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना एक इम्पोर्टेंट कुछ एप्लीकेशंस बता देता हूँ, ये ध्यान रखना, इनके नाम ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट? इट इज एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। applications of divide and conquer, applications of divide and conquer। डिवाइड एंड कंकर की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी, वो क्या है अपने को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कुछ एप्लीकेशंस है डिवाइड एंड कंकर की। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम।
ठीक है, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, राइट, फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एन एलिमेंट, पावर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की क्या निकालना, पावर निकालना, जैसे कि 2 पावर 3, तो इसकी पावर 2 पावर 3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 8, राइट। तो 2 पावर के कुछ भी हो सकता है, तो उसकी क्या करना है अपने को, पावर कैलकुलेट करनी है कि 2 पावर 10 कितना होता है, राइट, ऐसे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च, नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन रहेगी बाइनरी सर्च, इसका ध्यान रखना, दिस इज द पार्शियल डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, दैट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या है, पार्शियल डिवाइड एंड कंकर, ये फुली डिवाइड एंड कंकर नहीं है, पार्शियल है, ठीक है, इट इज पार्शियल डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या रहेगी, दैट इज मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट क्या रहेगी, नेक्स्ट इज क्विक सॉर्ट, नेक्स्ट इज क्विक sort, quick sort, next is selection procedure, and next is it is stars and matrix multiplication, matrix just a minute, matrix multiplication, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, तो ये वाली कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं किसकी, डिवाइड एंड कंकर की, और इनको रिमेंबर कर लेना। वन इज फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, पावर ऑफ एन एलिमेंट, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मास्टर थ्योरम के बारे में। मास्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 4-5 मिनट बची हैं, तो नेक्स्ट सेशन में ही कंप्लीट हो पाएगी, तो रिकनेक्ट कर लेंगे।